हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आज तारीख हो चुकी है 20 मार्च और आज दिन है सोमवार का। आज हम जानेंगे देश दुनिया की 25 अहम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर हमारे देश में क्या चल रहा है और देश दुनिया का क्या हाल है। सबसे पहले यूपीआई को लेकर खबर आ रही है, वहीं दूसरी खबर टीकाकरण को है। इसी के साथ आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि आपके जीवन पर महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या नई योजना चलाई है। इसी के साथ अब बीएसएनएल का नया जबरदस्त प्लान आया है। अगर आप भी कोई सिम दूसरी यूज करते हैं तो आपके लिए ये प्लान नहीं है। इसी के साथ आज उत्तराखंड को लेकर देहरादून मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं, उसको लेकर भी अपडेट आया है। इसी के साथ साथ 25 रुपए फूड ऑयल के तेल बढ़ गए हैं, इससे क्या असर पड़ने वाला है वो भी जानकारी सामने आई है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की एक नई योजना सामने आई है जिसमें 12 लाख मजदूरों को यहाँ रोजगार मिलने वाला है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ सोने और चांदी के भाव से लेकर रोजगार के बारे में आज की वीडियो में बात की जाएगी। तो बढ़ते इसी के साथ पहली खबर की ओर। पहली खबर यूपीआई से जुड़ी हुई है। अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। अब बहुत जल्द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लेकर एक नया डिवाइस बनाने की तैयारी कर ली है। यानी अब आप ऑफलाइन मोड में भी यूपीआई के थ्रू बैलेंस और रिचार्ज कर सकते हैं और आप पेमेंट भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास रिचार्ज नहीं है तो आप पेमेंट दूसरी जगह भेज सकते हैं या यूपीआई के थ्रू यहाँ काम होगा। इसको लेकर यूपीआई लाइट एक डिवाइस बनाने जा रहा है, यानी एक ऐप बनाने जा रहा है। इसको तैयारी करने के लिए पूरी तरह से यूपीआई तैयार है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है भारत में टीकाकरण के नियम को लेकर। भारत में टीकाकरण के नियम को लेकर सरकार ने गठित की गई टास्क फोर्स और इसी के साथ एनटीए-जीआई ने कोविशील्ड में खुराकों के बीच की अवधि को कम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि एनटीए-जीआई ने कोविशील्ड की पहली डोज में 18 से 16 हफ्तों के बाद दूसरी डोज का फॉर्मूले को मंजूरी दी है। इसी के साथ अगली खबर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष में आज स्ट्रोक मार्किसन के साथ बातचीत करेंगे। इसी के साथ वो हम वर्चुअली इसमें हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और तरीकाओं पर चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय साइबर गतिविधियों की प्रौद्योगिकी के साथ साथ कृषि शिक्षा प्रसारणों की भी घोषणा की जा सकती है। इसी के साथ अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और यहाँ बात पुख्ता भी हो चुकी है। दरअसल अमेरिका में मौजूद ग्लोब लीडर ऑपरेशन ट्रेनिंग मास्टर काउंसिलिंग ने वैश्विक नेताओं की एक घनत्व के बारे में जानकारी निकाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 77% से भी ज्यादा लोग पसंद करते हैं और यहाँ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता इसी के साथ बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। सीआरपीएफ ने पूर्व सैनिक कर्मियों की भर्ती प्रक्रियाओं को खत्म करने की मांग की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रयोग सफल नहीं रहा है। अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अनुबंध को समाप्त करने के लिए कहा है। सूत्रों का कहना है कि एमएचए ने आंतरिक निर्देश देने के बाद अनुबंध को बंद करने का निर्देश दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सर्दी जाते ही दिन में गर्मी का प्रचंड देखने को मिलता है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में सालों पहले से चक्रवात तूफान आसानी ने दस्तक दे दी है, यानी इसका नाम आसानी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात तूफान बन रहा है जो 21 मार्च तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच सकता है। इसको लेकर प्रशासन ने सभी लोगों को हाई अलर्ट पर रख दिया है और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को भी तुरंत घर खाली करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। अगर आप महिला हैं और आप बेबस हैं तो आपके लिए अब राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार एक नई स्कीम लेकर आने वाली है। महिलाओं की इस परेशानी को दूर करने के लिए अब भारत सरकार ने करीबन श्रमिक महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन सिखाने की योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सरकार हर राज्य को मिनिमम 50,000 से भी ज्यादा की सिलाई मशीन महिलाओं को मुफ्त में देने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबर की ओर। जियो के शानदार प्लान के बाद बीएसएनएल ने भी एक जबरदस्त प्लान आम लोगों के लिए बनाया है।
BSNL के प्रीपेड रिचार्ज प्लान का कीमत 429 रुपए है। इसमें आपको 81 दिन की वैधता मिल रही है। प्लान में इंटरनेट का उपयोग भी आप रोजाना 1 GB डाटा के साथ कर सकते हैं। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS की सुविधा मिल रही है। डोली डेटा के ओवर के बाद भी आप इंटरनेट की स्पीड को 40 प्रति सेकंड के हिसाब से रख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 16वां दिन है। युद्ध खत्म होने का कोई भी आसार नजर नहीं आ रहा है। दोनों देशों के बीच में कई वार्ता हुई लेकिन शांति नहीं देखने को मिली है। कहा जाता है कि युद्ध किसी भी समय अपने अधिकतम महिलाओं और बच्चों को चुकानी पड़ रही है। रूस में युद्ध की स्थिति ऐसी है कि वहां पर मिनिमम 115 बच्चों की मौत हो गई है और यूक्रेन में अभियोजनाओं के जनरल कार्यालय के अनुसार 140 महिलाएं घायल है। इसके साथ अनेक छोटे बच्चे और मासूम महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं और उनकी मौत की खबर भी लगातार सामने आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। जी हाँ, इसका फैसला आज हो सकता है क्योंकि आज बीजेपी ने देहरादून में अपनी भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों का माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी रविवार को ही देहरादून के लिए रवाना हो चुके थे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में लगातार कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए चीन ने लगातार नई गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार राज्य सरकार और राज्य के प्रभारी को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को लेकर स्वास्थ्य सचिव को यह चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें आग्रह किया गया है कि प्रदेश शासित में यहाँ लापरवाही ना बरती जाए। अब नए कोरोना के सामने आने से चिंताएं नहीं बढ़नी चाहिए। इसी के साथ भूषण ने चिट्ठी में लिखा है कि सबको चौकन्ना रहना है, 5 बातों का ख्याल रखना है। इनमें जांच करना, पता लगाना, इलाज करवाना, टीकाकरण करवाना और कोविशील्ड और कोविड के अनुसार अपना व्यवहार करके उसमें शामिल होना। इसी के साथ साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अगली खबर आ रही है। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट तेजी से इजाफा होते हुए देख रहे हैं। अब तक रिटेलर्स के साथ यहाँ हो रहा था, बल्कि अब ज्यादा जो इकट्ठा तेल खरीदते हैं उनके लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। यानी ऑयल मार्केट की कंपनियों को बल्क यूजर्स की कीमत में 25 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके अनुसार हाल ही में पेट्रोल पंप और रिटेल यूज करने के लेकर कोई भी दाम बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी जो लोग ज्यादा पेट्रोल एक स्थान से दूसरे स्थान तक खरीदते हैं, बस उनकी कीमतों में ही 25 रुपए का उछाल आया है। इससे आपकी जेब पर अभी कोई असर पड़ने वाला नहीं है, पर अगर आगे कीमत नहीं बढ़ाई गई तो पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर। सियासी संकटन में यानी पाकिस्तान की कुर्सी का खतरा मंडरा रहे इमरान खान ने अब भारत की जमकर तारीफ की। जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं माफी चाहता हूँ, वापस आ जाए क्योंकि मैं उन्हें माफ कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की तारीफ करता हूं। हिंदुस्तान ने हमेशा से ही विदेश नीति रखी है। हिंदुस्तान अमेरिका का सहयोगी है और खुद को न्यूट्रल कहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत रूस से तेल मंगवा रहा है, जबकि उस पर विश्व पर प्रतिबंध लगा है क्योंकि भारत के विदेशी नेता लगातार बेहतरीन काम विश्व स्तर पर कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर 12 लाख से अधिक मजदूरों को शिवराज सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन आदि का निर्माण करने वाले मजदूर लोगों को राज्य सरकार और कर्मकार मंडल के अनुबंध की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर कर्मकार मंडल ने 12 लाख से 50,000 निर्माण को श्रमिकों को इस योजना में जोड़ लिया है। इसको लेकर श्रमिक काफी खुश भी हैं। यहाँ शिवराज की एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। इसके साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर फिर देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर योगी मंत्रिमंडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार स्पष्टता नहीं दे रही है और लगातार मंथन कर रही है। पार्टी इन चेहरों के जरिए सामाजिक राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। इस बार कहा जा रहा है कि युवाओं और महिलाओं को खास तवज्जो दी जाएगी। पार्टी की सोच है कि युवाओं और हर महिलाओं को भाजपा में सफलता खास बनाई रहेगी। छवि को लेकर भी पार्टी बेहद सतर्क है। इसी के साथ
पूर्व और पश्चिम को संतुलन बनाने की भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करने वाली है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर असम से है, जहां पर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, असम के मुख्यमंत्री ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस के निलंबित विधायक शशिकांत आगामी राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा यानी एनडीए के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। राज्य की 2 राज्यसभा सीट को लेकर अप्रैल में खाली हो रही है और इन सीटों पर 31 मार्च को मतदान होना है। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकवाद के लिए फंड जुटाना कश्मीरी कारोबारी, अलगाववादियों और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों का काम करने वाले लोगों के लिए भारी पड़ने वाला है। जी हां, अब आतंकवाद के लिए फंड जुटाना जम्मू कश्मीर में इतना आसान नहीं होगा। जी हां, 2 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों पर कार्यवाही की पूरी छूट दे दी है। शाह ने कहा है कि आतंकवादी फंड करने के लिए आपको नेटवर्क को हमेशा के लिए खत्म करना होगा और इसको जो भी काम करना पड़े आप कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर है, कोविड-19 के कारण भले ही देश भर में मंदी चल रही हो, लेकिन जॉब सेक्टर में हमेशा से इसका प्रभाव आगे बढ़ रहा है। यानी जॉब सेक्टर में कोई भी मंदी देखने को नहीं मिल रही है। भले ही तेजी से कोविड-19 के कोरोना केस बढ़ रहे हों, लेकिन अब बम्पर भर्ती आई है। जी हाँ, सीआरपीएफ और एक्स से निकाली गई भर्तियों में आप सीधे प्रमाणित करते हैं और आवेदन करके आप प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक पर जाना होगा और वहां पर आपको यहाँ वेबसाइट पर सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। जी हाँ, जहां पर सफाई अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। फिलहाल पूरे प्रदेश में और पूरे देश में स्वच्छता के मामले में इंदौर सबसे नंबर 1 है। भारत में स्वच्छता की जैसे ही होली और ढूंढेड़ी के बीच पड़ा है, वैसे ही शनिवार को इंदौर की नगर निगम ने कुछ दुकानों को सील भी किया है। वहीं 4 दुकानों पर जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर फिर मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। जी हां, ग्राम पंचायत चुनाव में अपनी पेट बनाने के लिए सरकार नगर निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव से पहले सरकारी संस्थाओं के चुनाव कराने की तैयारी में जुट गई है। ये चुनाव मई में कराए जाएंगे, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं, सीबीआई ने जेश बैंक में 800 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले आरोपी और बैंक के पूर्व चेयरमैन मुक्ताद अहमद शेख और संजय झुंझुनवाला के समेत 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले भी उनसे पूछताछ की गई थी और जम्मू कश्मीर के लिए उनके साथ में खिलवाड़ के नाम भी सामने आए थे। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर बच्चन पांडे के फैंस के लिए है। जी हाँ, इसके लिए एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ, इस फिल्म ने 13 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यह शानदार कलेक्शन अक्षय कुमार के क्रेज को स्पष्ट दर्शाता है। वहीं फिल्म ने 14.25 करोड़ रुपए की अभी तक कमाई की थी और जिसके बाद में अभी तक अगर टोटल बजट जोड़ा जाए तो इस फिल्म ने कुल 24.25 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर निकल आए हैं। दरअसल शिवपुर जिले में आदिवासी महिला के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशासन ने आवास पर जाकर उनके बुलडोजर चला दिया और उनके आवास को जमींदोज कर दिया। जी हाँ, शेरवाली कोतवाल के अंतर्गत आने वाली जंगाई के इस जंगलों में गुरुवार को एक नाबालिग महिला के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशासन ने यहाँ एक्सपर्ट बनकर यहाँ कार्यवाही की है। जी हाँ, दुष्कर्म करने वाले तीनों लोग मुसलमान बताए जा रहे थे, जिनका एक्सरे में और जिसकी टीआरपी रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसके बाद में इन तीनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ थी देश दुनिया की 25 बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही मैं आपके लिए न्यूज लाता रहूंगा, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि देश दुनिया की बड़ी 25 अहम खबरें आप तक हर दिन के साथ पहुंचती रहे। धन्यवाद।